आप शांत होगा, खोलिएगा तो बात सुनाई देगा। नहीं आप चर्चा करने आए हैं तो बात बनेगी नहीं। भी चले गए उससे। माइक के मैकेनिक नहीं ना है भाई, माइक जो है वही है। आज आपके गाँव में आप सब यहाँ पर आए हैं, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। फिर हम यहाँ बताएंगे आपको आगे भी साथ सबसे पहले मेरा ही नाम है प्रशांत और हम कोई नेता नहीं, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। और ये जो जन सुराज अभियान चल रहा है, इसके तहत हम पिछले 11 साढ़े 11 महीना से पैदल चल रहे हैं। ये कोई वोट मांगने का और आपके नाली गली बनाने का अभियान नहीं। हम रास्ता में आ रहे हैं तो बहुत आदमी कह रहा भैया सड़क टूटा हुआ, इसका कुछ करवाइए। कह रहा भैया अनाज नहीं मिल रहा, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा। हम किसी का कोई मदद नहीं करते, पहले समझ लें। हम किसी का कोई मदद नहीं करते हैं। तो आप में से बहुत होशियार आदमी है, समझा रहा है इतना पैसा लगा के पैदल चलने से क्या फायदा है। बढ़िया से फैक्ट्री लगवा दीजिए, हम लोग को नौकरी मिल जाएगा। हम यहाँ फैक्ट्री लगाने का क्यों नहीं सोचते। मान लीजिए कि आपके यहाँ आपको कर भी नहीं, उससे आपका जिंदगी चलेगा नहीं। अगर आपके यहाँ फैक्ट्री लग भी जाए तो उससे आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। लेकिन बिहार में 40,000 गाँव, सभी के बच्चों को रोजगार नहीं मिल सकता। ये नाली गली बनवाने का, रोजगार देने का अभियान नहीं है। हम मछली काटने नहीं आए, आपको मछली मारना सिखाने आए। आप 10 मिनट में हमारी बात सुनिए, ठीक लगे तो उसको अपनाइए और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे ही चलाइए। देखिए बिहार में जहाँ जाइए इतना यहाँ चोरी, इतना भ्रष्टाचार, इतना गरीबी, इतना परेशानी है। जो जहाँ 4 आदमी बैठा है यही गाना गाता है, ए भैया यहाँ पढ़ने का व्यवस्था नहीं, ए भैया यहाँ रोजगार नहीं, ए भैया यहाँ नाली गली नहीं। 5 बरिस बैठ के ये गाना गाते हैं। और जिस दिन वोट देना होगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन आपको याद रहेगा कि हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा। जो जात से बच जाएगा वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट देगा। भाई पाकिस्तान हो गया, पुलवामा हो गया, अब नीचे का नाली गली नहीं देखना, सांसद विधायक को नहीं देखना, सब ऊपर ही देख के वोट दे दिया। और जो दिनों से बच गया तो लालू जी के डर से भाजपा को, और मुसलमान लोग भाजपा के डर से लालू जी। आपको वोट इसी 4 चीज पर देना है। बेकार कोई गाना गाने से कुछ होने वाला नहीं। पहले आप समझिए कि आप किस गरीबी और बदहाली में रह रहे हैं, इस क्यों रह रहे हैं और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। दुनिया भर में जितना विद्वान आदमी हुआ है उन लोगों ने बताया है कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो वो गरीबी से निकल सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन पैसा हो तो कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। गरीबी से निकलने का यही 3 रास्ता है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो भी यहाँ गांव पंचायत का आदमी रह रहा है पूरे बिहार में भी 100 में 75 से ज्यादा आदमी ऐसा है जिसके पास ये तीनों चीज नहीं। आपका बच्चा जाएगा पढ़ने तो पढ़ेगा नहीं, खिचड़ी खा के घरे आएगा। आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास कुछ पैसा रुपया हो गया, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो नीतीश कुमार के राज में स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई
कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, कोई मंत्री बन जाए, कोई विधायक बन जाए, देश में चाहे मोदी जी बैठ जाए कि आप बैठ जाइए, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको दुनिया में कोई आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा नहीं है। दूसरा रास्ता है जमीन का। यहाँ खेती किसानी करके लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधर रहा है? वो इसलिए कि बिहार में 100 आदमी जो रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ये नहीं है। आप खेती कीजिएगा कहाँ से? और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो जो आप बिहार में खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला, पेट भरने वाला खेती है। आपके खेत में उतना ही उपजता है कि आप बाल बच्चे का पेट भर लीजिएगा, उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई का रास्ता है नहीं, तो तीसरा एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता तो कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजी रोजगार आप कर सकते थे। कुछ नहीं करते, अपने घर में गाय भैंस पाल लेते, कोई किराना का, फार्चून का, खाद का दुकान खोल लेते। वो आप क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग रहते हैं, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है, महीना में 3000 रुपया भी नहीं कमा रहा है। इस महंगाई के जमाना में अगर आप एक महीना में 3000 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और पैसा पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती के लिए जमीन है नहीं, अब बिजनेस व्यापार के लिए पैसा पूंजी है नहीं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे लीजिए, जहाँ माथा फोड़ना है फोड़ लीजिए। सरकार चाहे रोड बना दे कि बिजली ला दे, सरकार चाहे आपको मुफ्त में अनाज दे दे कि सरकार यहाँ पर सिलेंडर बांट दे, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। गरीबी से निकलना है तो 3 ही रास्ता है। जब तक आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था नहीं होगा, जब तक यहाँ खेती से कमाई का जरिया नहीं होगा, और जब तक घर घर सरकार पैसा पूंजी दे के आपको रोजी रोजगार का अवसर नहीं देगी, तब तक आप यहाँ से गरीबी से नहीं निकल सकते। अब आप कहिएगा कि बात तो ठीक है, तो होगा कैसे? ये होगा कैसे, यही आपको बताने आए। आप में से जिसको भी खड़ा करेंगे तो सब आदमी यहाँ बकैती यही करता है, भैया वोट तो ठीके दिए थे, नेताजी हम लोग को ठग लिए, कामें नहीं कर रहे। तो हम आपको बता रहे हैं कि नेता खाली बिहार में नहीं ठग रहा है, पूरा देश में नेता झूठ बोलता है, चोरी करता है। लेकिन जितना दुर्दशा, जितना बेरोजगारी, गरीबी बिहार में है, इतना देश में कहीं नहीं है। तो बिहार में ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बिहार की जनता को अपना सुधार नहीं चाहिए। हम अभी आपसे एगो सवाल पूछते हैं, अभी आपको आईना की तरफ दिखेगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। सवाल पूछेंगे, सब आदमी को जवाब देना है, हाथ उठा के हाँ चाहे ना बोलिएगा। यहाँ आप जितने लोग आए हैं, आप जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं, मुंह खोल के जोर से बोलिए, हाथ उठाइए, फिर से पूछते हैं बताइएगा। आपके गांव में और कुछ हो चाहे नहीं, आपके हमारे सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आपने अभी कहा कि सबके पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए, अब हम नहीं बोल रहे हैं, आपने कहा है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं, आप में से कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई गरीब, कोई अमीर, लेकिन सबको इतना बात पता है कि अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए तो उससे आपका जिंदगी सुधर सकता है। अब जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और सोच के बताइए, अपने बच्चों के नाम पर आप में से किसने पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए, गांव में किसी का